नमस्ते दोस्तों। आज के संडे ब्लॉग में आप सभी का मैं अमरज्योति स्वागत करती हूं और आज अपने डेली रूटीन में एक प्यारा सा रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। वैसे तो हर घर में लोग पूजा पाठ करते हैं, मगर मैं पूजा करने से पहले क्या करती हूं ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। तो जब हम सभी स्नान करके आ जाते हैं तो हमारा प्रथम कार्य होता है भगवान के पास जितने भी पुष्प हैं, बेलपत्र हैं, दूब हैं, सारी चीज़ों को हटाना। तो ये हमें स्नान करने के बाद ही हटाना चाहिए। वैसे आप पूजा रूम में झाड़ू पोछा जब मर्जी हो तब कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान के समक्ष कुछ उठाना हो तो कोशिश करिए आप कंप्लीट शुद्ध हो, क्योंकि उस दरमियान आप भगवान की मूर्ति से या फोटो से स्पर्श हो जाते हैं। दोस्तों, कई घरों में लोग क्या करते हैं दोस्तों कि भगवान की तस्वीर को या फिर जो मूर्ति हैं उन सभी को टॉवल से क्लीन करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जो माता लोग को सिंदूर लगाते हैं या फिर जो भी भगवान का श्रृंगार करते हैं वो सब मैं अपने हाथ से ही क्लीन करती हूँ बहुत अच्छे से। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब हम अपने हाथों से भगवान को स्पर्श करते हैं किसी न किसी द्वारा, तो हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं जिसकी वजह से हमें भाग्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट लिखा है भविष्य में, तो वो कष्ट नहीं आता है, वो टल जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि हम आसानी से उससे पार लगा लेते हैं अपने जीवन को। तो आप लोग भी ऐसा ही करें दोस्तों, ज़रूर अच्छा होगा। भाग्य में सब अपने आप अच्छा होता चला जाता है। तो ये देखिए मैं अपने हाथों से कैसे भगवान को पोंछ रही हूँ। किसी भी टॉवेल या कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, और मैं ना ही किसी बर्तन में पानी ऐसे भर के रखती हूँ और हाथ डुबा डुबा कर निकालती हूँ, ये भी मैं नहीं करती हूँ। इसका भी ध्यान रखती हूँ। तो इसके लिए मैं 3-4 लोटा पानी भर के रखती हूँ और एक एक लोटा करके ख़त्म करते चली जाती हूँ। ऐसे हाथ को धोती हूँ और हर एक तस्वीर को, हर एक मूर्ति को 2 से 3 बार करके पोंछ कर साफ करती हूँ। तो देख रहे हैं ना दोस्तों कि मेरा ये जो पूजा वाला स्लैब है ये उतना चौड़ा नहीं है, तो इस वजह से मैं कितने ध्यान से अपने भगवान की तस्वीर को पोंछती हूँ। एक हाथ से मैंने बहुत दबा कर पकड़ा है अपने भगवान की तस्वीर को या मूर्ति को पकड़ती हूँ, और उसके बाद तब 2 से 3 बार में जो भी चंदन, रोड़ी, अक्षत हमने लगाया होता है ऐसे लोटा से हाथ धो धो कर पानी गिरा कर फिर मैं उसको पूरा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। सब भगवान को मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिया। देखिए कितने सुंदर हो गए। ये इसको फोटो को तो ऐसे ही स्नान कराते हैं हम, और अभी ये जो जल है भगवान का स्नान किया हुआ इसको एक वृक्ष में डाल देंगे। ये सब हम लोग बचपन से जानते हैं क्योंकि हमारी मम्मी ने भी ऐसा किया है। वृक्ष में डाल दिया। अब चल के इनका सिंदूर इनको लगा दे। तो सबसे पहले जो सिंदूर है ना वो कहते हैं गौरी माँ को लगाना चाहिए, इससे पति का प्रेम मिलता है। सर्वप्रथम गौरी माँ को सिंदूर लगाना चाहिए। उसके बाद गणपति जी को, ये कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, शादीशुदा भी लड़कियां कर सकती हैं। और उसके बाद फिर माता रानी को सारा नाम लेकर, जितना भी संसार में देवी माँ है, मुम्मा माँ, जुदानी माँ, मैहर वाली माँ, सुभद्रा माँ, वैष्णो माँ, पटन देवी माँ, सीता माँ, अन्नपूर्णा माँ, शेरों वाली माँ, दुर्गा माँ, कामाख्या माँ, कुल देवी माँ, कुलेश्वरी माँ, ऐसे करके जितनी भी माताओं का नाम मुझे याद है मैं सबके लिए, सबके मांग में सिंदूर ऐसे लगा देती हूँ। क्योंकि हम सुहागन स्त्रियों को सिंदूर के बिना पूजा सफल नहीं माना गया है। और ये है कुलेश्वरी माँ। कभी आप लोग को हो तो यहाँ ज़रूर दर्शन करिए, जिनको संतान की समस्या है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, मैं इसका ब्लॉग डाल चुकी हूँ इस जगह का, यहाँ आप जाएंगे तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगा। भगवान माता कुलेश्वरी प्रदान करती हैं संतान। राधा माँ के बारे में मुझे नहीं पता सिंदूर लगता है इनको कि नहीं, पर मैं लगा देती हूँ इनको भी। इसके बारे में अगर आप लोग को कुछ पता हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर भक्ति माता रानी की करती हूँ। ऐसे कृष्ण राधा को भी पूछती हूँ, लेकिन उनका मुझे उतना आइडिया नहीं है। मेरे हाथी महाराज नाराज हो गए हैं। लक्ष्मी माँ को भी लगा दिया, और अब भगवान लोग को चंदन लगाऊंगी तो उसका वीडियो मेरे पति कर देंगे, क्योंकि दोनों हाथों का इस्तेमाल चंदन में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। हथेली पे चंदन को अवश्य घिसना चाहिए। कहते जब तक हम ऐसे चंदन नहीं घिसते हैं तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस पे अवश्य घिसे और तभी लगाए। शिव जी को, गणपति बप्पा को, शिव जी को कुछ और नहीं चढ़ता है, इसीलिए मैं इनको ये लगा दूंगी। अब इसमें रोड़ी, चंदन, अक्षत मिलाकर सब लगाऊंगी। इस
तरीके से मैंने चंदन बना लिया, इसमें सब कुछ डाल लिया है और अब मैं यही भगवान को लगाऊंगी। तो पूजा रूम में दीप प्रज्वलित करने के बाद ही मैं सूर्य देवता की पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान मतलब बृहस्पति देवता की, तुलसी माता की, शमी देवता की, या कहीं भी। तो सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा रूम में अपने सब भगवान को बहुत अच्छे से पूज कर उनका श्रृंगार करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद मैं अब जा रही हूँ बाहर सब लोगों को जल अर्पित करने। क्योंकि आज संडे है तो आज 1 लोटा कम मिलेगा आपको मेरी थाली में, क्योंकि आज तुलसी माता को हम लोग जल अर्पित नहीं करते हैं या एकादशी में भी जल अर्पित नहीं करते हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों कि जब आप सूर्य देवता की या तुलसी माता की या किन्हीं की भी पूजा करते हैं तो दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीप को साक्षी माना गया है। ये जो पीतल का ग्लास आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बृहस्पति देवता के लिए है, बाकी सारे भगवान के लिए मैंने तांबे का लोटा रखा है, मैं उन्हीं से जल देती हूँ। और बृहस्पति देवता को जब भी आप पूजा करेंगे, चाहे केले के वृक्ष की पूजा करें या फिर उनकी तस्वीर, बृहस्पति देवता की तस्वीर की पूजा करें, चावल बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, जिसको हम लोग अक्षत बोलते हैं, अक्षत बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। और सूर्य देवता की पूजा करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि जल अर्पण करने से पहले उनके लिए 7 टाइम राउंड जरूर कीजिएगा और अपने उस पात्र में, तांबे के पात्र में जल भर कर उसमें अक्षत, रोड़ी और हल्दी ज़रूर मिलाइएगा। और अगर आप अलग से नैवेद्य नहीं देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़, मिश्री, जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर डाल लीजिएगा। और जल जब भी चढ़ाइएगा तो एक पात्र में ही चढ़ाइएगा, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ, और 5 बार या 7 बार कोई भी एक मंत्र बोलकर एक बार जल को रोकिएगा, फिर दूसरी बार मंत्र बोलकर दूसरी बार रोकिएगा, तीसरी बार मंत्र बोलकर फिर जल को रोकिएगा। इस प्रकार से उनको जल अर्पण करिएगा। अभी तो मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, दिमाग में वो भी था, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाई। और मैंने जो पूजा किया, मैंने बोला अपने पति को, तो ये देखिए सूर्य देवता को भी वो दिखा रहे हैं और फिर मुझे जल देते हुए। फिर ये जल आपको अपने मस्तक पे और दोनों आँखों पे भी लगाना है और दोनों हाथ के अंगूठे को लोटे में टच नहीं होने देना है, ये भी आपको ख्याल रखना है। और उसके बाद फिर मैं बृहस्पति देवता को जल दूंगी। उनके लिए ग्लास है और इसमें है हल्दी, रोली और गुड़, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अलग से भोग देती हूँ तो मैं प्लेट में दूंगी, आप लोग गुड़ भी डाल लीजिएगा। और उसके बाद शमी देवता को जल देंगे। तुलसी माता को आज जल मैं नहीं दूंगी क्योंकि आज संडे है। और एक और उपाय बताती हूँ जिससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो केले का वृक्ष देख रहे हैं, जिनको हम लोग बृहस्पति देवता कहते हैं दोस्तों, पीतल के लोटे में या ग्लास में जल भर ले और उसमें हल्दी, गुड़ और रोली डाल ले। अक्षत बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल भी नहीं। और एक तुलसी का पत्ता डाल ले तो बृहस्पति भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो अब चढ़ाएंगे भगवान को पुष्प, दूब। अभी सावन का समय है तो बेलपत्र और ये सब जो पुष्प आप देख रहे हैं 1-2, ये मेरे बाबू ने चढ़ाया है। और मेरे पति भी पूजा करके मंदिर चले गए हैं माँ को लेकर, क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो माँ हर दिन ही मंदिर जाती है। ये मेरा हर दिन का रूटीन है दोस्तों, जिसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मैं हर दिन 9 बजे पूजा रूम में आती हूँ और 1 घंटा मुझे लगता है इसी काम में। और मैंने सोचा आज यही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। आप लोग भी बहुत पूजा पाठ करते होंगे, मगर पूजा करने से पहले सर्वप्रथम जैसे हम खुद को साफ सुथरा करते वैसे ही भगवान को भी अपने हाथों से क्लीन करें। उनकी तस्वीरों को, उनकी मूर्ति को हर दिन साफ सुथरा करें, फिर उनका अच्छे से श्रृंगार करें। और उसके बाद ही सूर्य देवता की, तुलसी माता की, बृहस्पति देवता की, शमी देवता की पूजा करें और विधिवत उनके आगे दीपक जलाएं, नवेद अर्पण करें जल वल देकर के, जो मैंने सब आपके सामने किया है दोस्तों। चाहे आप कितना भी महंगा चढ़ावा चढ़ा ले, कितना भी मंत्र कर ले, कितना भी पाठ कर ले, इसका कोई फल नहीं है यदि भगवान के ऊपर डस्ट है, झोल है, गंदगी है और उनका नित्य प्रति उनकी साफ सफाई नहीं की जाती है। तो इस वीडियो को घर घर में शेयर करिएगा कि ताकि जो भी भाई बहन जो भी पूजा करते हैं वो सर्वप्रथम भगवान को 1 घंटा देकर अपने पूजा रूम को नीट एंड क्लीन करें, तभी पूजा की शुरुआत करें। और मेरे इस ड्रेस पे मत जाइएगा, ये ड्रेस मैंने अभी तुरंत बदला है एडिटिंग के टाइम में। देख सकते हैं मेरे मस्तक पे चंदन लगे हुए हैं क्योंकि मैंने पूजा वूजा कर लिया है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने इसे एक परिवार के सदस्य के साथ शेयर करिएगा, ताकि हर कोई पूजा पाठ तो करते ही हैं, उसका पूर्ण लाभ वो उठा सके। क्योंकि जब हम भगवान का ख्याल रखते हैं तो भगवान हमारा भी ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं किसी मंत्र कर ले, पाठ कर ले और बहुत चढ़ावा चढ़ा दे और उनका ख्याल अच्छे से नहीं रखे तो हमें कोई फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।